हाय। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आईटीआई क्या होती है। मैंने इसके बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं बताऊंगा कि आईटीआई के कितने तरीके 4 तरीके की आईटीआई होती है और कौन सी किसके लिए है और कौन सी किसके लिए नहीं और क्यों। तो दिख रहा होगा आई थिंक सो। ये जो आईटीआई जो फर्स्ट होती है ना, सहज, जो फर्स्ट आईटीआर फर्स्ट, उसका नाम है सहज। किसके लिए होती है ये ना? जो नॉर्मल सैलरी लोग जिनकी इनकम सिंपल होती है, ठीक है। जैसे इनकम सोर्स जो ऑलो है हमारे उसमें इनकम टैक्स आरबीआई में, वो है सैलरी पहली, पेंशन ठीक है दूसरी, तीसरी है एक घर का रेंट, मतलब जिसका एक घर है उसके लिए ये सही है फर्स्ट। और इंटरेस्ट इनकम मतलब एफडी हो गया, या तुमने किसी को छोटी मोटी रकम 1-2 लाख रुपए क्या दे रखा है, उस पर जो भी इंटरेस्ट दो वो ठीक चलता है। और जो इनकम लिमिटेड है 50 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये उनके लिए आई आर क्या था, आई टी आर। आई टी आर क्या होता है इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं किनके लिए ये नहीं है आई टी आर वन। आई टी आई कह रहा हूँ क्या, देखो जो बिजनेस वाले हैं, दिख रहे हैं, जो बिजनेस शॉप वाले, जो बिजनेस और जो जो बिजनेस शॉप वाले उनके लिए नहीं है। फ्रीलांसर के लिए नहीं है। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर से ज़्यादा जिसकी प्रॉपर्टी रेंट पे हो ना, उनके लिए नहीं है ये। कैपिटल गेन्स शेयर प्रॉफिट्स वालों के लिए नहीं है ये। क्रिप्टो गेन प्रॉपर्टी, मतलब सीधी बात है, सिंपल नॉर्मल जिनकी इनकम है 50 लाख से कम साल की, उनके लिए नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। अब आई टी आई टू किसके लिए, आई टी आर टू किसके लिए है, ठीक है। जिनकी सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिट, थोड़ा दूर थोड़ा पास से, ओके आ थोड़ा पास आ जा कि बोर्ड भी दिखे और मैं भी, ठीक है। आई टी आई टू किसके लिए है? जिनकी सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल गेन्स टाइप इनकम होती है, ठीक है। जैसे इनकम सोर्स ऑलो कौन से होते हैं इसमें? होते हैं कि सैलरी होती है वही की, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक से ज़्यादा आपकी रेंट की प्रॉपर्टी है तो वो ठीक है आपके लिए, वो चीज़ हो गई। फिर शेयर प्रॉफिट्स कैपिटल गेन्स ये होते हैं। फॉरेनर इनकम भी ऑल होती है। पास आ जाना भाई, बोर्ड पे तो दिखेगा। हाँ, लॉटरी इनकम ये भी तो ये भी ज़रूरी होती है। और ये किसके लिए नहीं है? ये किसके लिए नहीं है? ये है, ये किसके लिए नहीं है? बिजनेस इनकम, जो बिजनेस इनकम होती है उनके लिए नहीं है। फ्रीलांसिंग इनकम उनके लिए भी नहीं है ये, ठीक है। अपन आ गया फिर से देखो आई टी आर थ्री किसके लिए है? बिजनेस वालों के लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसर्स आ गए, बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए है। शॉप फ्रेम ओनर्स, नॉन कंपनी वालों। और इनकम सोर्स जो उसमें ऑलो होती हैं वो है बिजनेस इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम, ऑल टाइप, एडिटिंग, ट्विटर, कंटेंट क्रिएटर, ई टी आर सब। और प्रोफेशनल इनकम भी इसमें इंक्लूड है। शेयर ट्रेडिंग से भी तुम आप अर्न कर सकते हो। अब मेरी झूठ मत देखो, ये देखो शेयर ट्रेडिंग। और किसके लिए नहीं है भाई? ये सबके लिए है। मैं बताऊंगा उसके पीछे का नॉलेज ही बताऊंगा कि आई टी आर किसके लिए क्यों होती है और किसके लिए क्यों नहीं होती है। इसके पीछे का नॉलेज भी मैं बताऊंगा, मतलब लॉजिक, सॉरी। देखो जो आई टी आई फोर है उसका नाम है सुगम। किसके लिए है? स्मॉल बिजनेसेस, फाइनेंस, फ्रीलांस फाइनेंस लिख रहा हूँ, जो प्रीसम्पटिव टैक्सेशन चूज करती है, ठीक है। और सॉरी अगर दिख नहीं रहा होगा तो कंडीशंस इसमें होती हैं इनकम अप टू 5 लाख, ठीक है। जो 50 लाख से ऊपर की इनकम है, हाँ सॉरी, जो 50 लाख तक की इनकम है वो कंडीशंस होती है इसमें। नो कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स नहीं होते। और गवर्नमेंट एज्यूम कर लेती है कि बिजनेस का प्रॉफिट 8% होगा और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जो है वो 6% होगी, ठीक है। तो देखो ये जो आई टी आर फोर है वो परफेक्ट होता है स्मॉल शॉप्स के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और यूट्यूबर्स के लिए,
फ्रीलांसर्स के लिए, ओला, ऊबर, ड्राइवर्स के लिए, और भी जितनी भी कंपनी है, रैपिडो, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता, और ट्यूशन टीचर्स के लिए ये सही परफेक्ट होता है। अब मैं इनके चारों एस फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के ITR का मैं बताऊंगा लॉजिक कि क्यों ये किसी स्पेसिफिक चीज़ कंडीशन ही क्यों होती है, इन कंडीशन का लॉजिक ही है वो बताऊँ। अब अपन बताएगा अब मैं बताऊंगा ना कि ये जो ITI फर्स्ट है ना, ITR, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि व्हेन यू हैव इनकम इज सिंपल एंड ओनली सैलरी टाइप, मतलब आपके पास नॉर्मल इनकम होती है और बस सैलरी से इनकम होती है, तभी ITR लगता है। और ITR 2, व्हेन यू हैव अ सैलरी प्लस शेयर्स या क्रिप्टो, ये प्लस मल्टीपल हाउस इनकम, ठीक है, प्लस और बट नॉट बिजनेस, मतलब कि आपके पास सैलरी है, शेयर्स है, क्रिप्टो या जो भी हो, और मल्टीपल आपके पास जो रेंटल हाउस से जो इनकम आ रही है, लेकिन बिजनेस नहीं है, तब ITR 2 लगता है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक अब समझ लिया। 3 है, ये कब होता है, व्हेन यू हैव अर्निंग फ्रॉम योर स्किल्स और बिजनेस, जब तुम्हारे पास अर्निंग का सोर्स जो भी मतलब स्रोत हो वो तुम्हारी स्किल्स या बिजनेस हो, तब ITR 3 लगता है उनके लिए। ठीक है, व्हेन यू वांट इजी फिलिंग एंड गवर्नमेंट को फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखाना, ठीक है, तुम्हें अगर टैक्स की ज़्यादा झंझट नहीं पालनी, तुम्हें इजी फीलिंग होनी है और गवर्नमेंट को फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स प्रॉफिट दिखाना है, तो ITR 4 लगता है। लेकिन अब सोचो कि हम यही क्यों ना भर ले, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोफेशन भी तो ज़रूरी है। अब ये ट्यूशन टीचर्स के लिए होता है, ओला, ऊबर, और मतलब जो टेलर टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे लोग, छोटा स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। अब तुम हो फ्रीलांसर, नहीं हो पाएगा। तुम अगर सैलरी वाले बंदे हो, तुम वो कर रहे हो, तो तुम 1 और 2 में ही जाओगे, नहीं तब तुम 2 में जाओगे या 3 में जाओगे, नहीं होगा यार। प्रोफेशन भी तो होता है, प्रोफेशन देखती है ना सरकार, क्या कर सकते चाहिए कि तुम एक यूट्यूबर हो और तुम्हारी इनकम बहुत ज़्यादा है और तुम अपनी ईबुक या किसी और चीज़ से मतलब पैसा छाप रहे हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा ITR लगेगा और किस कंडीशन में। अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए तो मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा।